स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसे नेक्स्ट लेवल एडिटिंग ही आपके चैनल को ग्रो कर सकती है। यहाँ तक कि ये वाला शॉर्ट्स मेरे बाकी सारे शॉर्ट्स से तगड़ा परफॉर्मेंस कर रही है, तो डेफिनेटली आपको ऐसे शॉर्ट्स क्रिएट करना चाहिए। तो आज यही वाली एडिटिंग आपको सिखाऊंगा, बट उससे पहले आप इसका प्रीव्यू देख लो। तो आओ फटाफट करते हैं ऐसी एडिटिंग। तो सबसे पहले आ जाना आपको फ्री फायर के अंदर। ओपन करने के बाद जब मैं कोड आपको प्रोवाइड करूंगा, उसे यहाँ पर क्राफ्टलैंड वाले ऑप्शन में जाके सर्च कर लेना और ये कोड अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना और उसे भी कहना ये सर्च करने के लिए, और उसको कॉल भी कर लेना। या फिर आपके पास दो फोन है तो और अच्छी बात है, आप दोनों को एक साथ गेम को स्टार्ट करना होगा, तो आप एक ही गेम में मैच मेकिंग कर जाओगे। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक साथ गेम को स्टार्ट किया और हम दोनों एक ही गेम में मैच मेकिंग हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बूट पैकर ले लेना है और एक लेना है इंजेक्शन लेना बिल्कुल मत भूलना। फिर आपको साइड में एक व्हाइट रंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन फैक्ट्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। और यही चीज अपने फ्रेंड को भी कहना है, तो आप और आपका फ्रेंड दोनों यहाँ पर फैक्ट्री पर आ जाओगे और फिर अपने फ्रेंड को कुछ यहाँ पर खड़ा कर देना, जिस तरीके से मैंने खड़ा किया है। और फिर उसके बाद क्या करना, इसके जस्ट सामने जाना और बूट पैकर को ड्रॉप कर देना। और ड्रॉप करने के बाद क्या करना, वापिस से पीछे जाना और आपका फ्रेंड जहाँ पर खड़ा है जस्ट उसके हल्का सा आगे आपको खड़ा होना है, लेकिन स्क्रीन पर आपका फ्रेंड नहीं दिखना चाहिए। थोड़ा सा और आगे खड़ा हो जाता हूँ मैं। और फिर अगर आपको यहाँ से रनिंग करते हुए जाना है और आपका फ्रेंड आपको मार देगा, नॉकडाउन कर देगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बूट पैकर के पास पहुंच जाना है और फिर उसके बाद आपको स्किन को बिल्कुल नहीं लाना, एकदम स्टिल छोड़ देना एकदम। और फिर क्या करेगा, आपका फ्रेंड को कहना आपकी एलिमिनेट हो जाए, यानी कि अपने गेम को कर दे बैक। तो जैसे बैक करेगा तो कुछ सेकंड और रुक कर अपने स्क्रीन रिकॉर्डर कर देना ऑफ। अब बाकी की एडिटिंग करेंगे हम कैपकट के अंदर। तो जो क्लिप हमने अभी रिकॉर्ड की उसे कैपकट में ऐड कर लेना। नीचे रेशियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके 9.60 रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर 1.1 रेशियो वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने 1.1 वाला किया है क्योंकि इसमें आप अच्छे तरीके से देख भी पाओगे और ऊपर जो टाइमलाइन चल रहा है उसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ। तो आप अपनी मर्जी से कोई से भी सिलेक्ट कर लेना। मैं तो कहूँ 9.60 रेशियो सिलेक्ट करके फिर ऐड कर देना, फिर अपनी वीडियो को जूम कर लेना जैसे मैं जूम कर रहा हूँ। देन आगे आके देखना आप रनिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो वहीं से आपकी क्लिप भी स्टार्ट होगी। वहीं पर एक कट करके पीछे वाला पार्ट जितना भी हो उसे मैं डिलीट कर दूंगा। फिर उसके बाद देखो मैं यहाँ पे दौड़ते हुए जाता हूँ, मैं नॉक हो जाता हूँ। नॉक होने के बाद थोड़ा सा और मैं नॉक होते होते बूट पैकर के पास जाता हूँ, लेकिन मेरा नॉकडाउन का टाइमलाइन कुछ ज्यादा ही लंबा है क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे डाउन हुआ था ना, इसलिए। तो क्या करूँगा, मैं बैक जाऊंगा, वापस से पीछे आऊंगा और फिर जहां से मैं नॉक हुआ हूं वहां पर एक कट मारूंगा। फिर आगे आऊंगा जहां पर बूट पैकर पड़ा हुआ है, वहां पर मैं पहुंच जाता हूं। तो वहां पर एक कट मार के इस वाली क्लिप पर क्लिक करके इसकी स्पीड को 1.1x सेकंड कर दूंगा और फिर राइट कर दूंगा। और आपका नॉकडाउन वाला टाइमलाइन थोड़ा सा कम है, तो आपको ऐसे स्पीड इंक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जहां पर आपका कैरेक्टर बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, ऐसे नॉक पड़ा हुआ है, वहीं से क्या करना है, आपको ओवरले को ऐड करना है। ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और बूट पैकर का ग्रीन को ऐड कर देना। और फिर नीचे स्क्रॉल करना, बैकग्राउंड रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रोमा की मदद से अपना ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देना। इंटेंसिटी को पूरा हाई मत करना, 74 रखना, राइट कर देना, ठीक है। और फिर इसको क्या करना, जहाँ पर बूट पैकर नीचे पड़ा हुआ है ना, वहां पर अच्छे तरीके से आपको एडजस्ट कर देना। इसके ऊपर आप नहीं कर पा रहे तो नीचे स्क्रॉल करके बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फर्स्ट लाइन से लेफ्ट राइट होता है और सेकंड वाली लाइन से ऊपर नीचे होता है, और इसके आगे एक और ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो इसे यहाँ से बड़ा छोटा हो सकता है। तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाओगे अपने बूट पैकर को। तो यहाँ पर मैंने एकदम अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया है। देन आपको अपने बूट पैकर को देखना है। बूट पैकर हमारा जैसे फायर हो रहा है ना, आपको हल्का हल्का आई करके देखना है। तो जहाँ से फायर कर रहा है ना हमारा बूट पैकर, तो वहीं पर क्या करना है, आपको एक कट मारना है। फिर आगे जाना है जहाँ पर एनिमी एलिमिनेट हो रहा है ना, आपका फ्रेंड एलिमिनेट हो रहा है, तो उसके जस्ट हल्का सा पीछे एक और कट मार के पीछे वाला पार्ट को कर देना डिलीट। और फिर मेरे बूट पैकर ने यहाँ पर फायर किया, लेकिन उससे हल्का सा पहले एलिमिनेट हो जा रहा है, तो क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लूंगा। देन उसके बाद देखूंगा कि अच्छे तरीके से हुआ है कि नहीं। तो बूट पैकर जैसे फायर कर रहा है वैसे ही हमारा फ्रेंड भी एलिमिनेट हो जा रहा है, एकदम परफेक्टली हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा पीछे आ जाना, जहाँ से बूट पैकर वाला ओवरले जैसे स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहीं पर अपनी लाइनिंग को लाकर एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पूरा क्रॉप मत करना, जितना मैं क्रॉप कर रहा हूँ उतना ही करना। फिर आप इस स्क्रीनशॉट को पिक्सल ऐप में ऐड कर लेना और यहाँ पर आप अच्छे तरीके से एकदम क्रॉप कर पाओगे। तो क्रॉप कर लेने के बाद राइट करना, फिर नीचे स्क्रॉल करके आपको रिमूव का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके बूट पैकर को रिमूव कर देना जिस तरीके से मैं रिमूव कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद कर देना राइट और फिर वापस से स्क्रॉल करके शुरुआत में आ जाना। टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एआई इनहेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी क्वालिटी को इनहेंस कर लेना, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना तो क्वालिटी काफी ज्यादा गिर जाती है। तो फटाफट क्वालिटी इनहेंस करने के बाद राइट करके सेव कर लेना और फिर दोबारा से कैपकट में आ जाना और ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसी ओवरले को ऐड कर लेना। और ऐड करने के बाद आप डायरेक्ट जूम मत करना, नीचे स्क्रॉल करना, बेसिक का ऑप्शन देखिए उस पर क्लिक करके सेकंड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके आप यहाँ से हल्का हल्का
इंक्रीज करना तो ऑटोमेटिक जूम होगा, जिससे आप अच्छे तरीके से एकदम परफेक्टली मैच हो जाएगा। देन इस ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना, आपको एक मास्क का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके मास्क यहाँ पर 4 सिलेक्ट कर लेना। आपको एक बॉक्स के किनारे 2 एरो दिख रहे होंगे, उसकी मदद से इस तरीके से कर लेना जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और उसे वुड पैकर के पास ले आना तो वुड पैकर हाइड हो जाएगा। फिर राइट करके लेयर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करते ही आपका वुड पैकर ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। और आपका ऐसा नहीं है, लेयर्स में आपका 1 2 3 लिखा हुआ है तो लेयर्स 1 सिलेक्ट करके राइट कर देना। फिर आपको दोबारा से हल्का हल्का आई करके देखना, वुड पैकर जैसे फायर कर रहा है ना, तो वहीं से आपको क्या करना है, ओवरले वाले ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करके यहाँ पर रेड डैमेज को ऐड कर देना है। और जो भी ये मटेरियल यूज कर रहा हूँ सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, दिक्कत मत लेना। तो इस रेड डैमेज को अच्छे तरीके से एनिमी के हेड के ऊपर जस्ट अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना, और जस्ट थोड़ा सा आगे जाके कट आउट करके आगे वाला पार्ट इतना डिलीट कर देना, क्योंकि ये ज्यादा सेकंड तक नहीं रहेगा। फिर हम वुड पैकर के यहाँ पे साउंड इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं, तो एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे ऑडियो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना, और सॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और आपको यहाँ पे सर्च कर लेना वुड पैकर। तो जो हमने वुड पैकर का साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे ऐड कर लेना। और ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से जहाँ पर वुड पैकर फायर कर रहा है ना, तो जस्ट आपको वहीं पर एकदम अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद दोबारा से ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और हेडशॉट वाला PNG को ऐड कर लेना। फिर इसे रेड डैमेज के जस्ट नीचे यहाँ पर घसीटते हुए ले आना, एकदम बीच में ले आना अच्छे तरीके से, और फिर इसे छोटा करके ऊपर के साइड में अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना। और एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं इसे और आगे स्लाइड करके ले आता हूँ, और फिर इसका करता हूँ शुरुआत में इसका एक की फ्रेम में लगाता हूँ, देन एक बीच में की फ्रेम में लगाकर इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके इसे थोड़ा सा और एकदम छोटा कर देता हूँ, और फिर उसके बाद सेकंड वाला की फ्रेम में लगाया, जस्ट उसके आगे एक और की फ्रेम में लगाएंगे और इसको थोड़ा सा वापिस से छोटा कर देंगे। तो फिर जस्ट इसके थोड़ा सा आगे कवर कट करके इसका आगे वाला पार्ट को कर दूंगा डिलीट। और फिर मैंने प्ले करके देखा तो ज्यादा कुछ बढ़िया से नहीं हो रहा है, तो क्या करूंगा, इसका ओवरले को थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा, और एक लास्ट में एक और की फ्रेम मिला के अच्छे तरीके से एकदम कर लूंगा जिस तरीके से मैंने किया, आप भी उसी तरीके से कर लेना। देन प्ले करने के बाद मेरे एकदम परफेक्टली ये चीज हो चुका है। और वुड पैकर के ओवरले के नीचे जैसे हमने जो स्क्रीनशॉट को ऐड किया था ना, इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, जितना वुड पैकर की लेंथ है ना वहीं तक इसे भी रखना। फिर थोड़ा सा पीछे आना, जहाँ से ये रेड डैमेज वाला ओवरले खत्म हो रहा है ना, तो जस्ट वहीं से आपको क्या करना है, ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक ट्रोल फेस वाला मास्क को ऐड कर लेना है, और ऐड करके इसे अपने खोपड़ी पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है। देन एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और दोबारा से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ऊपर सर्च कर लेना है वाइब्रेशन फ्लैश, और सर्च करने के बाद टॉप पे आपको ये दिख जाएगा इफेक्ट, तो उस पर क्लिक करके कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर देना। देन इफेक्ट को क्या करना है, एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में आना, इसके स्पीड को आपको उतना ही रहने देना, इंटेंसिटी सबको इंक्रीज कर देना पूरा 100%, और फिर क्या करना, आगे आना है और इसे क्रॉप कर देना है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें इस लेंथ थोड़ा सा ही रखना है। और यहीं पर एक और इफेक्ट लगाना है, तो क्या करेंगे, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके शेक सर्च कर लेना आपको, तो एक 3rd नंबर पे एक इफेक्ट मिल जाएगा शेक वाला, उस पर क्लिक करके राइट कर देना है, और फिर क्या करना है, इसके ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन में आना और ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके राइट कर देना, और फिर क्या करना है, इसके एडजस्टमेंट में आएंगे, इंटेंसिटी को 11 कर देना और स्पीड को 15 कर देना, और फिर कर देना राइट। और फिर एक बार प्ले करके देख लेना इफेक्ट अच्छे तरीके से लगाए कि नहीं, लेकिन ऊपर वाला कुछ ज्यादा हमने छोटा कर रखा है, तो इसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा और इसे इंक्रीज किया, और आप इसे आगे तक भी पूरा एंड तक फैला सकते हो, आपको अच्छा लग रहा है। तो मैंने इतना ही रखा है, लेकिन मैंने बाद में इसे पूरा इंक्रीज कर दिया था एंड तक, तो आपको भी कर देना है, जितना शेक इफेक्ट जितने में लगाया ना उतना ही आप इसे भी इंक्रीज कर देना, वरना आप इतने भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। और फिर उसके बाद क्या करना, वीडियो को शुरुआत में आना, ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और इसका जो मेन सॉन्ग है उसका नाम यहाँ पे सर्च कर देना और उसे यहाँ पर ऐड कर लेना। और ऐड करने के बाद क्या करना, आगे आना, बहुत आगे आना, जहाँ से यहाँ पर ये ग्राफ है ना सीधा हो रहा है ना, तो जस्ट उसके आगे एक थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉप हो रहा है, तो वहीं पर एक कट आउट करेंगे और आगे वाला पार्ट डिलीट करके इसे स्लाइड करके वहां पर लेंगे जहां पर वुड पैकर 1 टैप मार रहा है। तो थोड़ा सा और पीछे करने के बाद एकदम परफेक्टली हो चुका है। फिर क्या करूंगा, इसको और आगे का जितने पार्ट है इसे और इंक्रीज करके शुरुआत तक ले आऊंगा, और फिर इसके बाद क्या करूंगा, हमें फेड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, फेड इन वाले को आप इंक्रीज कर लेना 3.3 और राइट कर देना, और फिर वीडियो के लास्ट में जाके यहाँ पर कैपकट का जो ऐड है उसे डिलीट कर देना, और फिर लास्ट में जो भी बेकार पार्ट है उसे कट करके डिलीट कर देना, जितना भी आप चाहिए उतना ही रखना। और जो हमारा ट्रोल फेस है उसको भी थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे, और जितना भी आगे का एक्स्ट्रा पार्ट है इन सबको कट करके डिलीट कर देना। फिर वीडियो को शुरुआत में आना, अपने क्लिप पर क्लिक करके एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और ब्राइटनेस कंट्रास्ट इन सबको कितना इंक्रीज करना है यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही होगी, उतना इंक्रीज करके अप्लाई ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर देना। देन आपकी वीडियो बनके रेडी है। फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फाइनल रिजल्ट देख लो।